हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजब ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज हम करेंगे इंडियन जीके 2022 और ये होगी एनटीए के पैटर्न पर आधारित, जो आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी? तो जो पुरंदर की संधि है वो शिवाजी ने 1665 ईस्वी में किसके साथ की थी? राजा जय सिंह के साथ। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और इनके पिता का नाम था शाहिजी भोंसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई और इनके जो संरक्षक थे वो थे कोणदेव और इनके गुरु थे रामदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित था? जो कनिष्क था वो किस वंश से संबंधित था? तो कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल्डफिसेस था। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और 78 में ही संघ संवत की शुरुआत हुई थी, जिसे भारत पर सरकार अपनाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो भारत में जो सोने के सिक्के हैं वो सबसे पहले जारी किए थे इंडो ग्रीक ने। इन्हें हिंद यवन भी कहा जाता है। भारत में विदेशियों के आने का क्रम क्या है? पहले आए थे ईरानी, फिर आए थे यूरोपीय, फिर आए थे इंडो ग्रीक, फिर आए थे शक संवत वाले और फिर आए थे पार्थियन और उसके बाद आए थे कुषाण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? तो बंगाल विभाजन था उसे कब निरस्त किया गया था? तो 1911 में। बंगाल विभाजन को 1911 में दिल्ली के तीसरे दरबार में निरस्त किया गया था। दिल्ली का पहला दरबार 1877 में, दूसरा 1903 में लगा था तथा कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए 1911 में घोषणा की गई और 1912 में इसे क्या है, राजधानी बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक का है उड़ीसा में हुआ था। तो 23 जनवरी जिसे अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो जो मगध पर जो शासन किया था वो क्या था? मौर्य वंश ने। तो इसके जो पहले हर्यक, फिर शिशुनाग और नंद वंश में धनानंद जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे, जिन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो जो शुद्ध सोने की सिक्के हैं वो कनिष्क ने ही चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध 1760 में किसने किसको हराया था? तो जो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, उसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। 1757 का प्लासी का युद्ध जो अंग्रेजों और क्लाइव के बीच हुआ था। 1760 का वांडीवास का युद्ध तथा 1764 का बक्सर का युद्ध, ये वे युद्ध थे जिन्होंने भारत पर राज करने के लिए अंग्रेजों को ताकतवर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? गणमुख सेठी। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री थे वो थे अमृत कौर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? कानून मंत्रालय के मंत्री। और जो रक्षा मंत्रालय के मंत्री थे वो थे बलदेव सिंह। और श्रम मंत्रालय के मंत्री थे जगजीवन राम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडिता रामबाई ने। इन्होंने शारदा सदन की स्थापना 1889 में की थी और इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ये नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है वो दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन माने जाते हैं, जिन्हें 1970 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो वेद समाज है उसकी स्थापना की थी केसरी धरलू नायडू ने। ठीक है। वेद समाज की स्थापना
के धरलू नायडू ने मद्रास में की थी। और वैध समाज की स्थापना उन्होंने कब की थी? 1864 में। और किससे प्रेरणा ली थी उन्होंने? तो केशव चंद्र सेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा है? तो किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और ये 3 तरफ से भारत की सीमाओं से घिरा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।